सुबह का वक्त हो रहा है तकरीबन 4:30 और इस वक्त मैं निकल रहा हूँ बिहार से बंगाल के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी जो है पीछे आ गई है। भैया आ गए हैं, ये साथ में उनके जो चलाएंगे भैया, ये ऑनर भी है गाड़ी के, तो इन्हीं के साथ अभी चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं NH 57 पे। सुबह का जो वक्त है वो तकरीबन हो चुका है 5:30 और मेरे घर से मुझे निकला हुआ लगभग 1 घंटा होने को है। अभी मैं फॉरबिसगंज में खड़ा हूँ जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज हम लोग निकले हैं एयरपोर्ट जाने के लिए जो बंगाल में पड़ता है, बागडोगरा एयरपोर्ट। तो भैया को मैंने सुबह सुबह ही बुला लिया था कि भैया सवेरे आ जाना है और चलना है। एक अंकल को हमें रिसीव करने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट जाना है। तो अंकल की फ़्लाइट वहाँ लैंड होगी 8 बजे, तो उस हिसाब से हम लोग सवेरे निकले हैं। तो इस वक्त मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ ना, ये NH 57 है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो सिमराही मार्केट से इस रोड के सहारे हम लोग शुरू किए हैं अपना जर्नी। सुबह का जो वक्त होता है ना, उसमें अगर कोई उठने आपको कह दे तो बड़ा दिक्कत होता है यार। सुबह भी खासकर रात में अगर आप 12 बजे तक लेट नाइट सोते हो और सुबह के 4 बजे आपको उठना पड़ जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि बिना लेट किए अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं बिहार टू बंगाल की हमारी ये जर्नी। तो इस वक्त मैं अभी रुका हूँ बहादुरगंज के पास और चाय वाय पीना था। काफ़ी देर से हम लोग चल रहे थे तो यहाँ आए हैं। एक चाय दुकान हमें यहाँ खुली मिली है, तो वहीं हम लोग अभी चाय पियेंगे और यहाँ से फिर चलेंगे। रोड की बात करें तो यार NH 57 जब हमने अररिया से छोड़ा और ये जोकीहाट बहादुरगंज ठाकुरगंज वाली रोड को हमने लिया, उसके बाद रोड कुछ खास अच्छा खासा है नहीं, बहुत गंदा है अभी। हालांकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो यहाँ भी चल रहा है, ओवरब्रिज बनाई जा रही है। तो रोड्स की स्थिति जो है अभी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फाइनली इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे, जो मद्य निषेध विभाग की जो चेकिंग है वहीं पे है। ओके, थैंक यू सर। तो अभी गलगलिया चेक पोस्ट के पास हम लोग हैं, आप देख ही सकते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो ये बिहार बंगाल का बॉर्डर ही है। और अब हम लोग बंगाल की तरफ एंट्री ले रहे हैं। समय हो रहा है 8:15, यानी कि 8:15 हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास जो व्हीकल है, जो जिस गाड़ी में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये है टैक्सी नंबर गाड़ी। ये बिहार परमिट की गाड़ी है। तो हमें सबसे पहले कोई ऑफिस खोजना होगा जहां पर हमें ये परमिट मिले। जो भी बॉर्डर टैक्स वगैरह जो भी पे करना होता है स्टेट का, वो पे करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग अभी ऑफिस खोजेंगे। ज्यादा दूर नहीं रह गया है अब हमारे से एयरपोर्ट, 30-35 किलोमीटर के रेंज में अब हमारे एयरपोर्ट है। तो जल्दी से जल्दी अब हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, क्योंकि जिसे रिसीव करने हम जा रहे हैं वो ऑलरेडी उनकी फ्लाइट जो है लैंड कर चुकी है एयरपोर्ट पर। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बंगाल। और बंगाल की जो सड़क है वो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं कि देखिए बंगाल की जो सड़क है वो कैसी है। और इन सब जगहों के बारे में मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। तो अभी यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट के लिए थोड़ा टर्न ले लेंगे। देखते हैं मार्केट टपने के बाद कि कहीं पे कोई व्यवस्था है कि नहीं। पॉल्यूशन, एक भी ऑफिस अभी तक सही तरीके से मिल नहीं रहा है और ऐसे में थोड़ा डर बना हुआ है अंदर से, कहीं कोई अगर पुलिस वाले ने हाथ दे दिया तो फिर पंगा होगा। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा जो है बाईपास यूज कर लेते हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों का जो पेपर है वो बना नहीं है अप टू डेट। बंगाल अपनी चाय की खेती को लेकर भी काफ़ी मशहूर है। हालांकि मशहूर तो बंगाल के बहुत कुछ हैं, लेकिन चाय की खेती को लेकर भी बंगाल काफ़ी मशहूर है।
आपने सुना ही होगा कि दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में, मतलब जो भी इनका क्षेत्र है अपना बंगाल का, वहाँ पर चाय की बहुत अच्छी खेती होती है। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बागडोगरा जाने के क्रम में जब मैंने शॉर्टकट का यूज़ किया तो उसमें मुझे ये चाय का बागान वगैरह दिखे। काफ़ी खूबसूरत बागान है ये। तो अगर आपने कभी चाय का पत्ता नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर जो अंदर में जो ये खेती हो रही है, ये चाय की खेती है। और ये जो पत्ता देख रहे हैं आप, ये चाय का है। ऐसे मैंने कभी चाय का पत्ता नहीं देखा है, पहली बार मैंने अभी चाय का पत्ता देखा है। शायद ये चाय का ही पत्ता है। बाकी यहाँ पूरा एकदम खाली क्षेत्र है, कहीं दूर दूर तक कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरी गाड़ी रुकी हुई है और इधर आप देख ही सकते हैं नज़ारा। तो एयरपोर्ट की जो दूरी है वो यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर है। और इस बागान में हम लोगों ने ये नज़ारा देखा तो सोचा कि आपको भी दिखाऊं, इसीलिए मैं यहाँ पर उतर गया और ये नज़ारा आपको दिखाने लाया हूँ। टाइम जो है वो 8:45 हो रहा है, यानी कि 8 बज के जो है 45 मिनट होने को है। और तकरीबन 4 बजे मैं उठा था सुबह में, उस हिसाब से करीब 5 घंटे होने को है मेरी जर्नी को। तो अब ये जर्नी शायद और आधे घंटे चलेगी, उसके बाद हमें वापस घर भी लौटना है। आज ही हमें घर भी लौटना है, तो ज़्यादा कुछ मैं आपको आज घुमा नहीं पाऊंगा। तो चलते हैं अब यहाँ से हम लोग। और अब बिना लेट किए, क्योंकि हमें बहुत लेट भी हो चुका है, तो अब लेट नहीं करना है। और सबसे पहले एक बात का आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी आप लोग बंगाल आते हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ तो बिल्कुल करें। हालांकि सीट बेल्ट तो आप कभी भी गाड़ी में बैठे किसी भी स्टेट में तो यूज़ करें, बंगाल में स्पेशली जो है सीट बेल्ट का खास ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत जबरदस्त चालान वगैरह कटता है अगर सीट बेल्ट आपने नहीं यूज किया है तो। चारों ओर चाय की बागानें आप देख सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी खेती की जाती है यहाँ चाय के बागान की। बाकी आप देखिए इधर मेरे इस साइड का जो नज़ारा है चाय के बागान का, आप देख ही सकते हैं। दोनों साइड बस चारों ओर चाय की बागान ही नजर आ रही है मुझे। और बीच में ये सड़क, क्या मस्त खूबसूरत सा नज़ारा है। ये रास्ता डायरेक्टली जो है हमें बागडोगरा एयरपोर्ट की तरफ लेके जाता है। हाँ, अब हमें लगता है, हाँ हमें अब पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर जो है मिला है इतने देर की खोजबीन के बाद। देखिए किसी ने हमें बताया था कि जो यहाँ पॉल्यूशन बनाने वाले जो सेंटर्स होते हैं वहीं पर हमें परमिट भी मिलेगा। जो गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है, स्टेट टैक्स, बॉर्डर टैक्स, वो हमें वहीं से पे करना होगा। लेकिन हमने अभी एक पॉल्यूशन सेंटर खोजा, वहाँ गए भी तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इस तरीके की कोई बात नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है, ऑथराइज नहीं है हम लोग इस तरीके का कोई काम नहीं करते हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास कोई पेपर है ही नहीं, मतलब टैक्स वगैरह के मैटर में। एयरपोर्ट तक में क्या होता है, फिर रिटर्न भी होना है, उसमें भी क्या होता है, ये तो अब तो जाने आने के बाद ही पता चलेगा। पेड़ पौधों में भी फूल खिले हुए हैं, सामने एकदम पहाड़ दिख रहा है, मस्त नज़ारा है एकदम। और ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। पूरे रास्ते की जो थकान है वो यहीं आके हमारी जो है ख़त्म हो गई। पहुंच ही चुके हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट, और यही जो है टर्न है एयरपोर्ट का। तो वेलकम टू बागडोगरा एयरपोर्ट। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अब बागडोगरा एयरपोर्ट के पास। तो सबसे पहले मैं आपको इस एयरपोर्ट के बारे में बता दूं कि यह जो हवाई अड्डा है यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी शहर के निकट बागडोगरा में स्थित है। और भारतीय वायुसेना यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसके एक सिविल एनक्लेव के रूप में संचालित है। भारत की केंद्र सरकार ने 2002 ईस्वी में ही इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया था। तो फाइनली मैं जो हूँ अभी अब बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुँच चुका हूँ। और पूरे रास्ते 5 घंटे की जर्नी के बाद मैं बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। जिन्हें रिसीव करने आया हूँ वो भी पहुँच चुके हैं, वो तो 8 बजे ही लगभग पहुँच चुके हैं। और इस घड़ी में अभी का जो समय है वो लगभग 9:15 हो रहा है। तो फाइनली अब उन्हें रिसीव करूँगा और यहाँ से जो है निकलता रहूँगा अपने घर के लिए, वापस बिहार जाऊँगा यहाँ से। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बागडोगरा एयरपोर्ट है मेरे पीछे। अगर रास्ते में आगे कुछ अच्छा दिखा तो आपको वापस से दिखाएंगे। तो चलिए फाइनली जिन्हें मैं रिसीव करने आया था वो तो ऑलरेडी मेरे गाड़ी में जाके बैठ चुके हैं। तो अब चलते हैं। ये देखिए इधर डिपार्चर एरिया है, जो प्रस्थान का एरिया है।
तो मतलब आप पहले बैठ गए, हम तो सोचे थे कि जो आप बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए यहाँ से चलते हैं फिर अब। हाँ लगाते हैं हम लोग को इतना थैंक यू, विजिट अगेन। 20 रुपया। दोस्तों एयरपोर्ट से आने के बाद जो है वापस से हम लोग अभी इस चाय बागान में रुके थे और अब जो है यहाँ से बिल्कुल एकदम चलेंगे। बाकी आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे जो चाय बागानों में जो काम करते हैं वो लोग यहीं से जा रहे हैं आ रहे हैं। चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।